ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जलदष्टे यथा सह भगो अर्यमा सविता पुरंधे मह्यम स्वादुर गार्हपत्याय देवाः। पकड़िए, हाथ पकड़ो, ऐसे पकड़ने के बाद उसको उठा लीजिए, उठाइए, उठ जाइए, खड़े हो जाइए। ओम नमस्ते हस्तमग्रवे सविता हस्तमग्रवे पत्नी त्वमसि धर्मणाहं गृहपतिर्तव। बोलिए, ओम मय्ये वास्तु कोश्या मह्यम स्वादात् बृहस्पतिः मया पत्या प्रजावती संजीव शरदः शतम् त्वष्टा वासो व्यदधात् शुभेकं बृहस्पतेः कशिषा कवीनां तेने मां नारीं सविता भगश्च सूर्यमिव परिदत्तां प्रजया। पृथ्वी मातरिश्वा मित्रावरुणा भगो अश्विनोभा बृहस्पतिर मरुतो ब्रह्मस्तोम इमां नारीं प्रजया वर्धयन्तु। ओम अहं विश्यामि मयि रूपमस्या वेदवित् पश्यन् मनसा कुलायं नास्तेयं आत्मे मनसोदमुख्ये स्वयं प्रधानो वरुणस्य पाषाण। वैसे हाथ पकड़ रहे थे ना, और हाथ पकड़ के एक तरफ जाना पड़ेगा। जाओ हाँ, नहीं पकड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अरे पकड़ना छोड़ना नहीं है, छोड़ोगे ना दर्द देना होगा। देखिए, अभी हमने पानी ग्रहण, वैसे सामान्य रूप से आप जो समझ लेते हैं कि पानी ग्रहण, पानी से आप लेते हैं पानी, तो पानी का ग्रहण करना है। पानी तो पंडित जी ने छुड़वाया ही नहीं, अब पानी नहीं छूटा तो पानी की धार नहीं टूटी तो फिर संस्कार कैसे होगा। पानी कहते हैं हाथ को, और ग्रहण मतलब पकड़ लेना, ले लेना। तो हाथ को ग्रहण करने को कहा गया है पानी ग्रहण। और ये पानी ग्रहण के 6 मंत्र हैं। 6 मंत्रों से अभी हमने पानी ग्रहण का ये विधि संपन्न कराया है। उसमें से मैं केवल एक मंत्र का अर्थ आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ। मैं इसको जो मंत्र लिखा हुआ है उसको पढ़ दे रहा हूँ। देखिए, सभी लोगों से निवेदन है, यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं, बातें न करें आपस में, अनखी मतलब पाप रहे। यहाँ पर सत्य प्रकाश दिव्या से कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हाथ का ग्रहण किया है, कि दिव्या से कह रहे हैं, हे अनघे। तो पहला जो यहाँ पर संबोधन किया गया है पत्नी के लिए, अनघे शब्द का प्रयोग किया गया। अनघे कहते हैं पाप रहित को, जिसके अंदर कोई पाप नहीं है। तो और वैसे भी हम स्त्रियों को क्या कहते हैं, देवी शब्द से संबोधित करते हैं ना, देवियां होती है, और देवियों में कोई पाप नहीं होता है। माता जी फिर से कह रहा हूं आपसे, मुझे दिया है, यही तो जगत भर में मेरी पोषण करने योग्य पत्नी हो, तो मुझ पति के साथ 100 शरद ऋतु पर्यंत अर्थात 100 वर्ष पर्यंत सुख पूर्वक जीवन धारण कर। वैसे ही वधु भी व्रत प्रतिज्ञा करावे। हे भद्रवीर, परमेश्वर की कृपा से आप मुझे प्राप्त हो। मेरे लिए आपके बिना इस जगत में
दूसरा पति अर्थात स्वामी पालन करने वाला से इष्टदेव कोई नहीं है। न मैं आपसे अन्य दूसरे किसी को मानूंगी। जैसे आप मेरे सिवाय दूसरी किसी स्त्री से प्रीति न करोगे, वैसे मैं भी किसी दूसरे पुरुष के साथ प्रीति भाव से वार्ता न करूंगी। आप मेरे साथ 100 वर्ष पर्यंत आनंद से प्राण धारण कीजिए। देख रहे हैं आप इसमें क्या प्रार्थना की गई है? केवल हम मंत्र फालतू के नहीं पढ़ रहे हैं। इन मंत्रों में वास्तव में गृहस्थ धर्म को सुखी बनाने के नियम बताए गए हैं। जब आप एक दूसरे को पाप रहित मान लेते हैं, देवी और देवता मान लेते हैं और एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, तभी वास्तव में ये वाणी ग्रहण पूर्ण हो पाता है। जैसे मैं ज्ञानवान ज्ञान पूर्वक तेरा ग्रहण करने वाला होता हूँ, वैसे तू भी ज्ञान पूर्वक मेरा ग्रहण करने वाली है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अपने यहाँ पर वैदिक धर्म में, वैदिक रीति में स्वयंवर प्रथा हुआ करती थी। स्वयंवर प्रथा होती थी ना, वहां पर ये नहीं है कि मेरी शादी मेरी माता पिता ने जबरदस्ती कर दी। यहाँ पर ये कह रहे हैं ज्ञान पूर्वक ग्रहण करता हूँ, मतलब पूर्ण होशो हवास में मैं आपको ग्रहण कर रहा हूँ। आगे कह रहे हैं कि जैसे मैं अपने पूर्ण प्रेम से तुझको ग्रहण करता हूँ, वैसे सो मैंने ग्रहण की हुई तो मुझको भी ग्रहण करती है। तो दोनों ने आपस में क्या कहा है कि हम दोनों एक दूसरे को कैसे ग्रहण कर रहे हैं? बैठ जाओ बाबू, प्रेम से ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, आगे आप शांत हो जाओगे तो गृहस्थी गाड़ी आपकी अच्छे से चलती रहेगी। घरों में यही समस्या होती है, दोनों ऋग्वेद बनने की कोशिश करते हैं। ऋग्वेद दोनों बनोगे तो दुख आएगा ही, इसलिए कहा एक ऋग्वेद बन जाए तो दूसरा क्या बन जाए? सामवेद बन जाए, तो दोनों में शांति बनी रहेगी। आगे कह रहे हैं मैं वर्षा करने हारा सूर्य के समान हूँ और तू और मैं और तुम गृहस्थ को धारण करने वाली पृथ्वी के समान है। पुरुष किसके समान है? सूर्य के समान, और स्त्री को क्या कहा गया है? पृथ्वी के समान। आगे कह रहे हैं तू और मैं दोनों ही प्रसन्नता पूर्वक विवाह करें, साथ मिलकर वीर को धारण करें, उत्तम प्रजा को उत्पन्न करें, बहुत पुत्रों को प्राप्त होने। एक दो पुत्र की बात नहीं की जा रही है, बहुत पुत्रों को प्राप्त होने की बात की जा रही है। और अच्छे प्रकार एक दूसरे से प्रसन्न, एक दूसरे में रुचि युक्त अच्छे प्रकार विचार करते हुए 100 वर्ष शरद ऋतु अर्थात 100 वर्ष पर्यंत एक दूसरे को प्रेम की दृष्टि से देखते रहें और नहीं हुआ रहता है, तब स्त्री के वचन में पुरुष को प्रिय लगा करते हैं, वो घंटों बतिया लेता है। और शादी के बाद क्या हो जाता है बताओ? कौन कौन एक घंटे बात करता है अपनी पत्नी से? बताओ अच्छा, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं कौन कौन है ऐसा जो एक दो घंटे अपनी पत्नी से बात कर लेता है? कोई नहीं है ना। जबकि आप एक विडंबना देखो, विवाह से पहले आप घंटों बात कर ले तो आपका टाइम होता है, विवाह के बाद टाइम खत्म हो जाता है, और जब वो टाइम खत्म हो जाता है तो पति पत्नी के बीच का प्रेम भी खत्म हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि 100 वर्ष पर्यंत वचनों को सुनते रहे, प्रिय वचनों को सुनते रहे। वचन नहीं कहा है, प्रिय वचन को। जैसे आपको शादी से पहले बातें करने में आनंद आता था, वैसे ही शादी के बाद भी बात करने में आनंद आना चाहिए। तब आप समझ लीजिए कि आपका जो गृहस्थी की गाड़ी है वो अच्छे से चलेगी। आइए अब हम धीरे से आपको आओ और मैंने पानी ये ऐसे ओम आरोहे मास्मन्वेव त्वं स्थिरा भव अभितिष्ठ कृतन्यतो अवधानस्व कृतनायतः। देखिए यह जो विधि है
निवेदन कर रहे हैं अपनी बहन से कि बहन सुनो, जिस प्रकार से पत्थर ये सिर है ना, ये दृढ़ है अपने में, ऐसे ही मैं निवेदन कर रहा हूँ। माता पिता ने जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। बहन का घी लगा दी। आप बोल यज्ञ के यजमान है सत्यकाल जी, इस हाथ को जीवन भर आपके हाथ को देखते रहेंगे। और फिर कहा सुनो कि आपको पता होगा मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के लिए बन जा रहे गए वन में, और भगवान राम ने इतना समझाया अपने सीते को कि सुनो तुम वन में मत जाओ, ऐसी तुम कभी जंगल में पैदल नहीं चढ़ी, नंगे पैर नहीं चढ़ी, भूमि पथरीली होगी, पत्थर वाली होगी, बहुत सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने निवेदन किया। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जब हमारा पाणिग्रह संस्कार हुआ था, विद्वानों के बीच में हमने आशीर्वाद लिया था, तो उन्होंने हमें उपदेश दिया था कि दुख सुख में दोनों हम लोग साथ रहें। ऐसा इस मंत्र में और इस जो हमने ये शिलारोहण की विधि कराई, ऐसा इसमें विद्वानों ने बताया है। और कहते हैं, ये कह रहे हैं सुनो बहन, ये भी याद रखना कि अब तुम पति के कुल में जा रही हो, लेकिन जितने भी घर में कार्य होंगे, शुभ कार्य होंगे, यदि त्योहार आएंगे, शुभ कार्य, होली दिवाली अनेकों त्योहार आएंगे, हर त्योहार पे मैं आपको निभाने के लिए, यदि बुलावा लेने के लिए आपके घर में आऊंगा। ये सब जिम्मेदारी है। लेकिन निवेदन कर रहा है कि बहन मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती कर रहा हूँ कि दोनों कुल की लाज तुम्हारे ही हाथ में है। इस घर आपके सामने प्रस्तुत होगा, इसको जानते हैं, इसकी आहुति कौन दी जाती है? यदि ये क्या है, माताएं बताएं ये क्या चीज है, बोलो जल्दी, ये क्या है? ये खीर है नहीं है जी। अब इसमें ये भी लगी, देखो है, ये अलग नहीं हो रही, इसमें उसी भी लगी, इसमें अंकुर हो रही है। अब ये देखो, ये जो बिटिया है ना, अपने घर से ये लेकर के जा रही है, और वहां पर फिर बहुत बड़ी पौध तैयार हो जाएगी इसकी। निवेदन कर रहा हूँ, तो ये ऋषियों ने जो विधि दी है, आइए बताया था कि अब पिता का उत्तरदायित्व समाप्त होता है और भाई का उत्तरदायित्व शुरू होता है। वैसे अभी योग्य नहीं है, जब ये योग्य हो जाएंगे तब इनका उत्तरदायित्व शुरू हो जाएगा, ठीक है। परंतु ये उन्हें इस बात के लिए अपना मन आज से बना के रखना है कि मेरे ऊपर कंधों पर कौन सा भार आने वाला है, ठीक है बेटा। अभी जो भार आने वाला है बहुत बड़ा भार है। जैसे अभी हम क्या करेंगे, खीले देना है इनके हाथ में, ठीक है, दोनों के हाथ में खील दोगे आप ये, और कितना देना है आपको, पूरी अंजलि भर करके देना है, अंजलि खाली नहीं होनी चाहिए, इतना देना है आपको। इसका तात्पर्य होता है कि बहन आपकी जब भी घर पर आएगी तो अपने घर से कभी भी जब ससुराल जाए तो खाली हाथ न जाए। और कितना लेकर जाना है उसको, तो कितना आपको दे देना है, तो मना कर दे कि भाई अब तो रहने दो, अब मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं इतना सारा लेकर के जाऊं, तो इतना देना है। तो भाइयों का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है, होना चाहिए, जो कि ये कर्तव्य धीरे धीरे हमारे परिवारों से खत्म होता जा रहा है। हम बहनों को बस घर आती हैं तो एक सस्ती सी साड़ी पकड़ाने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है ना, बस वो कहते चिपका दो, और घर में कोई पुरानी रखी हुई हो तो और अच्छी बात है, खरीदनी ना पड़े, तो ही दे दो, केवल काम चले। तो ये काम नहीं करना है, पूरा देना है, अच्छे से देना। कितना देना है ये हम उसकी प्रतिज्ञा इनसे अभी से ले रहे हैं, ठीक है। कितना दोगे आप हाथ में, इनके दोनों हाथ से लेना है, उनके दोनों हाथों में देना है, ठीक है ना, अंजलि भर कर, ठीक। आप दोनों हाथ ऐसे रखो आपके, और उनके हाथ पर, हाँ ऐसे रख दो आप, और सामने इधर आ जाइए भैया, सामने आर्यमणं देवा कन्या अग्निमय क्षता सनो आर्यमा देवः प्रेतो मंचन्तो भापते।
स्वाहा इदम अग्निमणे अग्नये इदं नमः ओम इमं नार्यवर्तते राजानामन्तिकाम् आयुष्मानस्तु मे पतिरेदन्तां जातयो मम स्वाहा इदम् अग्नये इदं नमः ओम इमं राजानामग्नयो समृद्धिकरणं तव मम तुभ्यं च संवरणं तदग्निमन्यतामियं स्वाहा इदम् अग्नये इदं नमः। बस इसमें देखो राजा स्वरूप में ओम सरस्वती प्रेतः सुभगे वाजिनीपति याज्ञां विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्यामतः यस्यां भूतं समानं यस्यां विश्वमिदं जगत् तामद्रगातां भाष्यामि यस्त्रीणामुत्तमं यशः। चेतो मंचन्तु मापदेः स्वाहा इदमजमणे अग्नेयं नमः ओम इमं नार्यवर्तते राजानामन्तिकाय आयुष्मानस्ते पतिरेदन्तां जातयो मम स्वाहा इदमग्नेयं नमः ओम इमं राजामग्नौ समृद्धिकरणं तव मम तुभ्यं च संवरणं तदग्निमन्दिताम्यं स्वाहा इदमग्नये इदं नमः। हाथ पकड़ लीजिए वैसे परिक्रमा करिए। ओम सरस्वती प्रेतः सुभगे वाजिनीपति याज्ञां विश्वमिदं जगद्भूतस्य प्रजावस्यामृतः यस्यां भूतं सवर्णं यस्यां विश्वमिदं जगत् तामद्यगातां भाष्यामि यास्त्रीणामुत्तमं यशः। ओम तद्वग्ने परिमासः पुनरुचित्वं जायां दाग्ने प्रजयासहम् ओम कन्या पितृदेवते लोकं यतीया दिष्टयाम यक्ष कन्या दत्तयाम धारा धन्या युवाति गाहे महेश्वरः बना पतेः स्वाहा इदम् अग्निमणे अग्नये इदं नमः एवं नार्यवर्तते राजानामन्तिका आयुष्मानस्तु मे पतिरेदन्तां जातयो मम स्वाहा इदमग्नये इदं नमः ओम इमं राजानामग्नौ समृद्धिकरणं तव मम तुभ्यं च संवरणं तदग्निमन्दिताम्यं स्वाहा इदमग्नये इदं नमः। ओम सरस्वती प्रेतः वाजिनीपति याज्ञां विश्वस्य भूतस्य प्रजा इदं भगाय इदं नमः। वैसे हाथ पकड़ लीजिए और परिक्रमा कीजिए। चारों वेद में बताए गए चारों वेद आज बताए गए हैं। इस बार लास्ट बैठ जाइए आप जा सकते हैं। ये अपना कपड़ा बस आमने सामने होकर बैठ जाइए एक दूसरे तरह से और छोड़कर फिर से बांधना होता है तो हम बाद में पूरा न बनवाएंगे न छुड़वाएंगे क्योंकि फिर आप लोग वैसे कहेंगे बहुत टाइम लग रहा है और लग चुका है कितना 3:30 बजने वाले हाँ 3:30 बजने वाले हैं तो ऐसे बहुत समय लग जाएगा अभी तो चलिए हम इसे एक केवल सूचक के रूप में करवाएंगे और आप दिव्या के सिर पर हाथ रखिए बालों को पकड़िए। कंघी है घर में नहीं है नया कंघी रखा करिए जब रहता है उस टाइम में और उस टाइम पूरा करवाया जाता है। अब हाथ रखिए बोलिए ओम प्रत्वा मुंचामि वरुणस्य पाशात् येन त्वा बध्नात् सरुताशेवः ऋतस्य योनौ सुवृतस्य लोके अरिष्टान् स्वासः
पत्या दधामि। ओम प्रेतो मुञ्चामि नामतः सुभद्राम् अमुदस्करम् यदीयमिन्द्रं मेघ्वः सुपुत्रा सुभगा सती। दोनों खड़े हो जाएंगे। जिधर को सूर्य निकलता है उस तरफ को सावधान की स्थिति में खड़े होंगे और आप लोगों को 7 पंग उड़ाना होगा। अपना हाथ आप कंधे कंधे पे रख दो, जैसे मित्र के कंधे पे हाथ रखते हैं ना, इधर आ जाए। हाँ जगह के अनुकूल ही काम के लिए लगेंगे। ओम इसे एक पदे भव सामृता विष्णुता यंतो पुत्रा पिदेवहि पौष्टे संतो जस्तया। इतना लंबा नहीं, इतना भाई ने हो जाएगा, पहुंचा दी वहाँ तक। वो इतने हम कवर करेंगे। ओम ऊर्जे द्रौपदे भव ओम रायसपते चतुरे भव। तीसरा ओम मयो भवाय चतुर्थते भव। ओम प्रजाभ्याम पंचपदे भव। ओम ऋतेभ्याम षष्ठपदे भव। ओम सखे सप्तपदे भव। भगवान मेरे सुभारत की सब दूसरी हो जाए। जिन देश धर्म तो ध्यान रहे वो जन के दुलारी हो जाए। इस गृहस्थी रूपी गाड़ी के पहिए दंपति कहलाते हैं। इस गृहस्थी रूपी गाड़ी के पहिए दंपति कहलाते हैं। ओ चाल बराबर दोनों की पति आज्ञाकारी हो जाए। भगवान मेरे सो भारत की सब जनक दुलारी हो जाए। निवेदन कर रहा हूँ, ग्रस्त रूपी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं और हमारी जो कन्या पक्ष है उनके मामा को बुला लेंगे। मामा इनके दिव्या के मामा जी, देखो अभी इन्होंने जो 7 पंख उड़ाए ना, विद्वानों ने बड़ा सुंदर इसका अर्थ दिया है। पहला पंख इन्होंने अन्नादि के लिए, अन्न के लिए, और दूसरा पैर उन्होंने बढ़ाया बल की प्राप्ति के लिए, बल हमारे शरीर में आयु बल हो। और तीसरा धन व ज्ञान प्राप्ति के लिए, बिना धन के अगर धन है और ज्ञान नहीं है तब भी धन बेकार चला जाएगा। और चौथा पंख सुख की प्राप्ति के लिए है जी। जब सुख ही नहीं है, परिवार में सुख नहीं है तो कोई जीवन नहीं। प्रतिज्ञा करी इन्होंने। और फिर 5वां पैर अच्छी संतान के लिए, कि अच्छी संतान हो, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसी, भरत जैसी है जी, मामा प्रताप जैसी, छत्रपति शिवाजी जैसी। और 6वां पैर ऋतुओं के अनुकूल आचरण हो, जैसी ऋतु हो वैसा हमारा आचरण बढ़िया बने। और 7वां पैर मित्रता के लिए निवेदन कर रहा हूँ। तो ये सतपति भव जो इन्होंने प्रतिज्ञा की है, परमपिता परमात्मा इनके जीवन में ये सारी चीजें प्रदान करे। जल ले लीजिए।
ओम यो वः शिवतमोरसस्तस्वाजयनेहरौषधीरिव ओम तस्माहरङ्गमनमो यस्य क्षयाय आपो जनयथाचनः ओम आपः शिवा शिवतमा शान्ता शान्तमास्ते गणवन्तु भेषजम्। देखिए, इसमें आपने देखा होगा कि इस पूरे काम में कोई न कोई परिवार का जो सदस्य कह दीजिए, रिश्तेदार कह दीजिए, इन्वॉल्व हो रहा है हर बार। फूक मारते हैं, तो फूक मारने का हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है? बिल्कुल शांत कर देना, जैसे पहले थे वैसे फिर से बन जाए। ये हमारा उत्तरदायित्व है, ये कर्तव्य है हमारा। ये केवल ऐसे ही काम नहीं है, कि हम सभी का कर्तव्य है। इसीलिए सभी को यहाँ पर बुलाया जाता है कि उसका कर्तव्य एक बार याद दे लो। आप नए दंपति हैं, नया जोड़ा बन रहा है, परिवार में कुछ हो जाएगी, क्योंकि अभी अलग अलग रहे हैं, अलग अलग सबका स्वभाव रहा है, अपने तरीके से जीवन जीते रहे हैं। अब दोनों एक दूसरे के साथ में जीवन जीना है, तो इस जीवन जीने में कठिनाइयां आती हैं और स्वाभाविक रूप से आती हैं। तो इनको हम सबको मिल करके दूर करते रहना है, फिर इन्हीं पर नहीं छोड़ देना है। आज जो बहुत सारी समस्याएं देखते हैं, तलाक हो रहा, तलाक के ढेर सारे केस आपको देखने सुनने में आते हैं। इसका कारण इतना ही रहता है, केवल इन दोनों समझाने वाला कोई नहीं है पूरे परिवार में। सब एक तरफ हो जाते हैं, छोड़ छाड़ करके उन्हें। ये काम हमें नहीं करना है, हमें आगे बढ़ करके अपना कर्तव्य मान करके दोनों को समझाने बुझाने का प्रयत्न हमें करते रहना है। और ये सूर्यावलोकन की जो विधि है, ये होती तो ऐसे सवेरे है, तो सवेरा होने वाला है, वैसे ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा है, और इस ब्रह्म मुहूर्त में सबको जगना ही चाहिए, सब जगी रहे, अच्छी बात है। चलिए, अब सूर्य का मन में ध्यान करते हुए, पूर्व की ओर देखते हुए, दोनों जन आंखें बंद कर लेंगे। मन में सूर्य का ध्यान करते हुए एक दूसरे का हाथ को ग्रहण करेंगे और हाथ पकड़ लीजिए, और हाथ पकड़ करके आंखें बंद करिए। आंखें बंद करते हुए मन में ध्यान करते हुए मंत्र का पाठ करिए। बोलो ओम तत्चक्षुर्देव। बोलो ओम तत्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्चक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रभवाम शरदः शतं दीनास्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतं। ये विधि है, वास्तव में यह प्रतिज्ञा विधि है। दोनों को एक दूसरे के प्रति प्रतिज्ञा करना है। अपना दाया हाथ दोनों एक दूसरे के बाएं कंधे पर रखिए, रख लीजिए, और दोनों को बोलना है मंत्र। बोले, दो जने बोलेंगे ओम मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एकमनाजुषस्व प्रजापतिष्वा न्यूनक्तु मह्यम। हे वधू, बोलिए आप, हे वर बोलिए, दोनों इसको बोलते आगे बोलिए। हे वधू, मैं तेरे अंतःकरण और आत्मा को मेरे कर्म के अनुकूल धारण करता हूँ। मेरे चित्त के अनुकूल तेरा चित्त सदा बना रहे। मेरी वाणी को तू एकाग्र चित्त होके सेवन किया कर। प्रजा का पालन करने वाला परमात्मा तुझको मेरे लिए नियुक्त करे। अब दिव्या बोलेगी, आप बोलिए। हे स्वामी, जोर से बोलते जाओ। मैंने कहा नहीं, प्रतिज्ञा मंत्र है, सबको सुना कर बोलना है।
हे स्वामी, आपका हृदय और आत्मा मेरे प्रियाचरण कर्म में धारण करती हूँ। मेरे चित्त के अनुकूल आपका चित्त सदा रहे। आप एकाग्र होके मेरी वाणी का जो कुछ मैं आपसे कहूँ उसका सेवन सदा किया कीजिए, क्योंकि आज से प्रजापति परमात्मा ने आपको मेरे अधीन किया है, जैसे मुझको आपके अधीन किया है। अर्थात इस प्रतिज्ञा के अनुकूल हम दोनों वर्ता करें, जिससे सर्वदा आनंदित और कीर्तिमान रहें। ओम सुमंगलीरियं वधूरिमां वैष्णवेद पश्यता सौभाग्यमस्मै दत्ता यथास्तं विपरीतना। तो मंगलसूत्र आगे निकालो। दुर्गा जी की मांगों को सजा रहे हैं। और देखो, जिन लोगों के विवाह हो गए ना, उनसे भी जो पुरोहित वर्ग आए होंगे वो भी ये कहते हैं कि मांग सीधी करके भरते हैं ना जी, ऐसे भी कहते हैं ना, मांग सीधी भरना। अब ये इनकी मांग को सजा रहे हैं, जीवन भर मांग और अधिकार भी दे रहे हैं आज से श्रृंगार करने का। लेकिन आज मार्केट में निकल के देखो, 12-14 साल की कन्याएं सब होठ लाल पीले करके घूमती हैं। आज इनको अधिकार मिल रहा है श्रृंगार करने का, और सभा मंडप के सबके विद्वानों के सामने, बुजुर्गों के सामने ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि देखो दिव्या जी, मैं आपकी मांगों को सजा रहा हूँ, मांगों को, कि जीवन भर आपकी मांगों की पूर्ति करता रहूंगा, लेकिन मैं आपकी मांग सीधी सजा रहा हूँ, सीधी मांग, टेढ़ी मांग नहीं सजा रहा हूँ। तो मुझसे आप जीवन भर सीधी मांगों को मांगती रहोगी और मैं आपकी मांगों की पूर्ति करता रहूंगा। तो दिव्या जी, कभी आप इनसे टेढ़ी मांग मत मांगना। अब टेढ़ी मांग कौन सी होती बताओ? ऐसी साड़ी वाले के दुकान पे गए ना, साड़ी वाले की, और कितने रुपए तो 5,000, और हाथ कितने पर दिया? 10,000 वाली पे। समझ लो 1 साल में पूजा आने वाली है, और तुम्हारी देखो पूरे भारत में पहली पूजा आ रही है। पूजा एक दिन पूजा करने से उम्र नहीं बढ़ेगी। कौन सा रहता है वो अभी करोगे आप लोग? देखो सबको बता दिया। हाँ, और टेढ़ी मांग पूरे जीवन, पूरे साल से टेढ़ी मांग मांगती, और एक दिन ये पूजा करती, तो पति की उम्र कैसे लंबी हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो इन्होंने ये प्रतिज्ञा कर रहा है कि देखो भाई, जीवन भर आपकी मांगों को मैं सजाता रहूंगा, लेकिन कभी भी दिव्या जी अपने पति महोदय से टेढ़ी मांग मत मांगना। तो सजा दो इनकी मांग को इसी करके। ओम सुमंगलीरियं वधूरिमां समेत पश्यता सौभाग्यमस्मै दत्ता यथास्तं विपरीतना। उसमें कितने विश्वास है कि जो दिए हैं अंगुली से वहाँ रखो। चूड़ी या बिछुआ जो कुछ दिए हैं वो तो ले आइए। उसमें चूड़ी है।
ले आइए। वापस भाई कंगन हो, कंगन ले आइए। क्लास क्लास कर रहे हैं ना, उनको अधिकार दे रहे हैं, कुरान बोल रहे हैं यहूदी को तुम लोग। मिठाई बुलवा लीजिए। दो मिठाई बुलवा लीजिए। छोटे पीस वाले बुलवाइए, बड़े वाले मत बुलवाइए। देखिए सभा मंडप में बैठे हुए सभी बुजुर्गों, विद्वान लोगों, नौजवानों, मातृशक्ति, छोटे छोटे बच्चे एवं बालिकाओं, बहुत सुंदर कार्य आपके मध्य में। जैसे हमारे प्राचीन संस्कृति में विवाह होते थे, वैसे ही विद्वानों ने चारों वेदों के मंत्रों से हमारे यजमानों ने आहुतियां दी हैं। सारा परिवार गदगद है और आप लोग कहते हैं लगन चल रही है। आज लगन पूरी हो गई बच्चों की, उनके माता पिता और इनके सब परिवार के लोग और पिता की सजना भी मुझे लगाई बैठी है। जो भाती रहना जाके ससुराल में, सब कुछ पड़ेगा तुझको सहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। छोड़ कर चली है बेटी बाबुल का अंगना, छोड़ कर चली है बेटी बाबुल का अंगना। संगों में सहेली तेरे कोई तेरे संगना, संगों में सहेली तेरे कोई तेरे संगना। आने बाने शान रखना, दोनों कुल की लाज रखना, आदर सम्मान सबका करना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। इस प्रकार से इनके माता पिता बहुत सुंदर बात दिव्या से निवेदन करते हैं और पिताजी ने एक बात कहते हैं दिव्या से, पिताजी से बढ़कर अपने ससुर जी को मानना, पिताजी से बढ़कर अपने ससुर जी को मानना, माताजी से बढ़कर अपनी सासू माँ को मानना, देवर से पुत्र कहना, ननद से कहना बहना, देवर से पुत्र कहना, ननद को कहना बहना, पति को समझना अपना कहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। माता पिता बहुत सुंदर बात दिव्या से कहते हैं, देवर से पुत्र कहना और ननद को कहना बहना और पति को समझना अपना कहना। जैसे ये कहना पहना रहे हैं, महिलाओं को सोने से ज्यादा प्यार होता है जी, याद रखना, निवेदन करना। आभूषणों से इतना होता है, लेकिन हमारे ऋषि मुनि कहते हैं और उपदेश कर रहे हैं दिव्या जी आपके माता पिता। उन्होंने कहा कि पति को समझना अपना कहना और कुछ ना कहना जाके ससुराल में। और फिर एक बात और कहते सुनो, कभी कभी सास तेरी ताना तुझसे मारेगी, बोले कड़के कड़ुई वाणी तेरे मन को धोलेगी। दुरानी का आदर करना, जेठानी से प्रेम करना, नीचे झुकाए रहना रहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। और फिर दिव्या जी का जो अनुसार है ना,
मामा जी बैठे हैं, उन्होंने बहुत सुंदर बात आपसे कह रहे हैं, वो निवेदन कर रहे हैं तुमसे बेटी सुनो। जोड़ करके रखना बेटी सारा परिवार तू, जोड़ करके रखना बेटी सारा परिवार तू, आए जो अतिथि घर में करना सत्कार तू, आए जो अतिथि घर में करना सत्कार तू, सुबह शाम संध्या भवन प्रेम से भरेगा भवन, यही है बेमोल तेरा कहना पर कुछ ना कहना, जाके ससुराल में सब कुछ पड़ेगा तुझको सहना पर कुछ ना कहना, जाके ससुराल में। इस प्रकार से पूरा परिवार सगे संबंधी सब आप लोगों को विदाई के समय आशीर्वाद दे रहे हैं। बेटी कभी भी किसी से कड़वे बोल मत बोल देना परिवार में, निवेदन कर रहा हूँ। देखो दिव्या जी, कभी कभी ऐसा वातावरण होता है, एक बिटिया का विवाह होके आया घर में, अब सुनो ये तो पुरानी जमाने की बात है, जो लोग अनपढ़ थे, आज की बात नहीं है। और कभी कभी पढ़े लिखे भी, नरदेव ने लिखा भैया ना, MA BA पढ़ने से नहीं बड़े होते हैं और पढ़े लिखों से बहुत तेरे अनपढ़ अच्छे होते हैं। निवेदन कर रहा हूँ, आज पढ़े लिखे लोग नहीं हो अपमान तुम्हें, प्राणों से भी प्यारी रख कर भोजन और वस्त्र प्रभु देना, लालन पालन करना होगा घर साथ मुझे अपने लेना, घर पर आकर चाहे जैसी ताड़ना मुझे प्रीतम देना, कोई घर की बात जरूरी हो। आगे सुना नाम देखिएगा। अभी आप थोड़ा बड़ा जाइए आप, सर पे हाथ धर दीजिए दोनों लोग। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं और कुछ लोग लाइक ही नहीं करते हैं, जो लोग लाइक करते हैं उन लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं लाइक करते कृपया वो भी लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। रावत पूरी चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।